नमस्ते। आज आप सुनने वाले हैं मैथिली शरण गुप्त की कविता न रहो न निराश करो मन को। इसका सारांश। स्वर है डॉक्टर लावणे विजय भास्कर। चलो तो देखते हैं कविता में कवि क्या कहते हैं। मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। उसमें सोचने की कला है। इसी कारण वह अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ माना जाता है। इसी कारण कभी भी अपने मन को निराश नहीं करना चाहिए। विश्व में रहकर ऐसा काम करना चाहिए कि सारी दुनिया में अपना नाम होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ आत्मविश्वास यह गुण मनुष्य के पास है। वक्त पर संभलना चाहिए मनुष्य ने। कभी भी अपने परिश्रम एवं दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर वह असंभव को संभव कर सकता है, यह विश्वास मन में रखना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में अपना धैर्य खोना नहीं चाहिए। यह दुनिया एक सुनहरा सपना हरेक को दिखाती है। उस सपने को पूरा करने के लिए इस तरह तैयार रहना चाहिए कि सारी बाधाएं अपने आप दूर हो जाए। जब पुरुष को सारे पुरुषत्व के गुण ऊपर वाले से मिले हैं, तो उसने हर विपत्ति से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए और खुद को अमर समझना चाहिए। इस तरह का जीवन जीना चाहिए कि सामने वाले ने कहना चाहिए कि इसका बर्ताव देवता के समान है। इन सारी बातों को पुरुष ने याद रखना चाहिए। सब कुछ लूट जाने पर भी अपना स्वाभिमान बरकरार रखना चाहिए। स्वाभिमान को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। असंभव यह शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसी कारण सभी प्रकार के सुख साधन होने के उपरांत भी वह कभी भी असफल नहीं हो सकता। हम निष्कर्ष रूप में यह कह सकते हैं कि मनुष्य की महानता कवि ने इस कविता में दिखाई है। बुद्धि का सही प्रयोग सिर्फ मानव प्राणी ही कर सकते हैं। इसी कारण दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर असंभव को संभव करने की क्षमता रखते हैं। जब मन का विश्वास दृढ़ होता है तो बाधाएं अपने आप हट जाती है। जब भी बाधाएं मार्ग रोकने का काम करे तो आत्मविश्वास और पुरुषार्थ बनाए रखना चाहिए। निराश मन वाला व्यक्ति सब कुछ होकर भी कुछ नहीं कर सकता। यह एक अनमोल संदेश इस कविता में दिया गया है। अभी आप सुन रहे थे मैथिली शरण गुप्त की कविता न रहो न निराश करो मन को का सारांश। स्वर था डॉक्टर लावणे विजय भास्कर। नमस्ते। आज आप सुनने वाले हैं मैथिली शरण गुप्त की कविता न रहो न निराश करो मन को। इसका सारांश। स्वर है डॉक्टर लावणे विजय भास्कर। चलो तो देखते हैं कविता में कवि क्या कहते हैं। मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। उसमें सोचने की कला है। इसी कारण वह अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ माना जाता है। इसी कारण कभी भी अपने मन को निराश
नहीं करना चाहिए। विश्व में रहकर ऐसा काम करना चाहिए कि सारी दुनिया में अपना नाम होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ आत्मविश्वास यह गुण मनुष्य के पास है। वक्त पर संभलना चाहिए मनुष्य ने। कभी भी अपने परिश्रम एवं दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर वह असंभव को संभव कर सकता है, यह विश्वास मन में रखना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में अपना धैर्य खोना नहीं चाहिए। यह दुनिया एक सुनहरा सपना हर एक को दिखाती है। उस सपने को पूरा करने के लिए इस तरह तैयार रहना चाहिए कि सारी बाधाएं अपने आप दूर हो जाए। जब पुरुष को सारे पुरुषत्व के गुण ऊपर वाले से मिले हैं, तो उसने हर विपत्ति से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए और खुद को अमर समझना चाहिए। इस तरह का जीवन जीना चाहिए कि सामने वाले ने कहना चाहिए कि इसका बर्ताव देवता के समान है। इन सारी बातों को पुरुष ने याद रखना चाहिए। सब कुछ लूट जाने पर भी अपना स्वाभिमान बरकरार रखना चाहिए। स्वाभिमान को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। असंभव यह शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसी कारण सभी प्रकार के सुख साधन होने के उपरांत भी वह कभी भी असफल नहीं हो सकता। हम निष्कर्ष रूप में यह कह सकते हैं कि मनुष्य की महानता कवि ने इस कविता में दिखाई है। बुद्धि का सही प्रयोग सिर्फ मानव प्राणी ही कर सकते हैं। इसी कारण दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर असंभव को संभव करने की क्षमता रखते हैं। जब मन का विश्वास दृढ़ होता है तो बाधाएं अपने आप हट जाती है। जब भी बाधाएं मार्ग रोकने का काम करे तो आत्मविश्वास और पुरुषार्थ बनाए रखना चाहिए। निराश मन वाला व्यक्ति सब कुछ होकर भी कुछ नहीं कर सकता। यह एक अनमोल संदेश इस कविता में दिया गया है। अभी आप सुन रहे थे मैथिली शरण गुप्त की कविता न रहो न निराश करो मन को का सारांश। स्वर था डॉक्टर लावणे विजय भास्कर।